आंतरिक प्रणाम। कई बार हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात नज़र आती है। ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग मार्ग में अलग अलग साधक लगे हुए हैं। शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करके उन मार्ग से या उन मार्गों से चल रहे हैं। वर्षों व्यतीत होते जा रहे हैं। सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं या गृहस्थ धर्म की जो जिम्मेदारियां हैं उसे निभाते हुए कुछ साधक उन मार्गों से चल रहे हैं और कुछ संसार यानी गृह त्याग कर संन्यास के मार्ग में चल रहे हैं उन साधन प्रणालियों के माध्यम से। पर अद्भुत बात यह है, उन मार्गों पर चलते हुए सिद्ध हुए हैं यानी सफलता मिली है, ऐसा साधक या इस प्रकार साधिका सामान्यतया नज़र नहीं आता है या नज़र नहीं आती है। इसके पीछे कारण अनुसंधान किया गया दोनों प्रकार से। बाह्यिक या बाह्य दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से। बाह्यिक दृष्टि से कारण अनुसंधान करने से जो बात मिली वह बात आंतरिक दृष्टि से भी मिली, यानी बाह्यिक और आंतरिक दृष्टि से अनुसंधान करने से कारण एक ही मिला। मुख्यतः वह क्या है? जिनसे उन साधकों को शिक्षा तथा दीक्षा मिली, वे गुरु सिद्ध नहीं है और केवल यही नहीं, सच्चा साधक भी नहीं है ज़्यादातर क्षेत्र में। अब विचारणीय बात यह है, यदि कोई अध्यापक न हो, अध्यापक जिन्होंने पढ़ाई करके उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, वैसा अध्यापक ना हो, उनके पास डिग्री हो या ना हो, पर उनमें वह शिक्षा, ज्ञान और अनुभव अवश्य होनी चाहिए। तभी तो वो या वे अन्य को या दूसरे को शिक्षा देने में समर्थ हैं, यानी शिक्षा दे सकते हैं। वैसे ही जो स्वयं सिद्ध नहीं हो, यानी साधना करके जिनको सफलता नहीं मिली, मार्ग पर ही किसी न किसी स्टेशन पर यूँ मानो उनकी गाड़ी या ट्रेन रुक चुकी है, वह भला मंजिल का खबर या मंजिल की खबर किस प्रकार देवे।
कदाचित संभव नहीं। और ज़्यादातर क्षेत्रों में सही साधक भी है ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग बारीकी से विचार कीजिएगा, जो मार्ग पर चल रहा है वह साधक है, जो चलते हुए मंजिल पर या मंजिल में या मंजिल तक पहुंच चुका या पहुंच चुके हैं वह सिद्ध है, यानी सफल है। यहाँ पर सिद्ध शब्द का प्रयोग मैं भगवत प्राप्त या आत्मानुभव प्राप्त या सत्यानुभूति प्राप्त महापुरुषों के तरफ ध्यान रखते हुए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अधिकतर क्षेत्र में माफ़ कीजिएगा, अधिकतर क्षेत्र में ये बात पाई जाती है। अब देखिए, जगत के विषय में, जगत के विषय में हम अपने बच्चों के लिए जब शिक्षक या शिक्षिका की तलाश करते हैं तब किसी न किसी प्रकार से उनकी योग्यता, उनके अनुभव के विषय में प्रमाण प्राप्त करने की प्रयास करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तभी थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि इनके द्वारा हमारी बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम इस बात से अक्सर चूक जाते हैं। कोई भी साधु वेशधारी हो जिनके पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं, हम तुरंत मान लेते कि यह सच्चा साधक है या सिद्ध है, ऐसा भी मान लेते हैं। पर मज़े की बात यह है, आज के ज़माने में लोगों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाई जाती है। कुछ लोगों को पैसा देके उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए, कौशलपूर्वक प्रचार करने के लिए बाध्य भी किया जाता है, यानी ऐसी व्यवस्था है। 100 लोगों को प्रचार करने के लिए दिया गया तो उन 100 से एक दो उनके माध्यम से जुड़ते हुए 1000 तक पहुंच जाते। अब 1000 से 2000, 3, 4, 5, 6,000 समय के साथ साथ इनके चंगुल में या चंगुल में अधिक से अधिक लोग फंसते जाते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को तो आध्यात्मिक स्थिति के विषय में वास्तव में कोई धारणा नहीं है। बस वे देखते हैं पीछे कितने लोग हैं, आश्रम कितना बड़ा है और कितने सारे आश्रम हैं, धन संपदा, लोगों के वाहवाही, प्रशंसा, बड़े बड़े पदाधिकारी कितने आ रहे हैं उनके पीछे। ये सब तराजू है आम व्यक्ति के नज़र में। पर मज़े की बात है, ये नज़रिया बिल्कुल अज्ञान के आधार पर है। सही में जो सिद्ध महापुरुष, वो केवल इंसान के मंगल के लिए ही प्रयास करेंगे या प्रयासरत दिखेंगे। बिना मंगल के अनावश्यक किसी न किसी प्रक्रिया से उनकी तरफ माफ कीजिएगा, उनकी तरफ खींचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वैसे लोगों की जो मार्गदर्शन है, ये केवल अपने शिष्य या शिष्या या आश्रित जनों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। जिनके मन में ये शंका है, जो समझ नहीं पा रहे कि गुरु सिद्ध है या नहीं है, उनके सामने सुंदर उपाय है। जो भगवान के जिस रूप को मानते हैं या निराकार को मानते हैं, वह भगवान के उस रूप के आगे दिल से या निराकार के लिए
या अंतरात्मा के लिए, जो जिनको मानते हैं, उनके आगे आंतरिक रूप से प्रार्थना करें कि गुरु वास्तव में यदि सिद्ध हो, कृपया हमें संकेत करे, सूचित करे, या इस प्रकार का संकेत करे, इस प्रकार का प्रमाण हमारे सामने पहुंचाए, जिस प्रमाण से हमें किसी प्रकार की शंकाओं की गुंजाइश ना रहे। ये प्रार्थना यदि आंतरिक होते रहे निरंतर, तब अवश्य उनको संकेत प्राप्त होगा, जिससे वह जिज्ञासु समझ जाएंगे कि ये जिनको गुरु करके हम वरने जा रहे हैं, वास्तव में वो सिद्ध है या नहीं। कुछ चमत्कार दिखा दिया, कब बारिश होगी ये सूचना दे दी, थोड़ी बहुत इशारा से। नौकरी लगेगी कि नहीं, किसी को नौकरी लगेगी कि नहीं, या बीमारी सही होगी कि नहीं, या व्यवहारिक कुछ भी विषय में बता देना, इस बात को साबित नहीं करती कि वह व्यक्ति यानी वह सिद्ध है या महापुरुष पदवाच्य है। महापुरुष तो अंदर, हर व्यक्ति के अंदर रहने वाली जो चेतना है, जो चैतन्य है, उसके साथ अपनी क्षुद्र चैतन्य को या सीमित चैतन्य को जो जोड़ने में समर्थ हुए, वही महापुरुष है। वही दूसरे के दिल की दुख दूर करने में जरिया बन सकते हैं या बन सकता है, अन्यथा उस प्रकार से कार्य नहीं होता है। जो स्वयं अंधा है, वो दूसरे को किस प्रकार से मार्गदर्शन करे? कदाचित संभव है? विचारिए इस पर। आध्यात्मिकता को कोई यदि वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयास करे, तो उनके लिए सर्वप्रथम देखना पड़ेगा कि गुरु सिद्ध है कि नहीं। सीधी सीधी बात है, शुद्ध सत्य के अनुभव उनके दिल में है या नहीं। यदि है और जिज्ञासुओं के अंदर वहां तक पहुंचने के लिए, उस सत्य के अनुभव तक पहुंचने के लिए आंतरिक तरफ है, तो उनके पास में जाने से सहज शांति मिलेगी। ये लक्षण है, ये खास लक्षण है। जो सत्य दृष्टा महापुरुष है, उनके सानिध्य में जाने से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ बताना नहीं पड़ेगा, बस आंतरिक भाव से प्रणाम करके बैठ जाने से एक सहज शांति की अनुभूति शुरू हो जाएगी। कोई मन की बात बता दी, किसी कला से, किसी विद्या से, जरूरी नहीं है कि वो साधक है गैर स्तर में। सिद्ध तो बहुत दूर की बात है। सिद्ध वही है जो हर इंसान के मन के पीछे रहने वाली जो शुद्ध चैतन्य है, उसी में जिनकी विशिष्ट मैपना या सीमित मैपना पिघलित हो गया, उसी में शुद्ध बुद्धि उस चेतन तत्व में ठहर चुकी है। वो ही दूसरे के कल्याण के मार्ग बनने के लिए या कल्याण होने में जरिया बन सकता है या जरिया बन सकते हैं। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, हे साधक और सत्य के अनुसंधानी जनों, कृपया आप इन बातों को हल्के में न ले। यदि सच में ही आपको जीते जी पराशांति प्राप्त करने की अभिलाषा है, आप देखिए आपके साथ साथ जो गुरु वेशधारी के आश्रय में रहने वाले अन्य शिष्याएं हैं, उनको शांति मिली। जो 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 30 वर्षों से लगे हुए हैं, उनमें से एक को भी पराशांति मिली? यदि पराशांति मिली हो तो वो राग द्वेष में सम होगा, दूसरे के प्रति दिल से मित्रतापूर्ण होंगे, सहज प्रीतिपूर्ण व्यवहार होगा, दिखावा नहीं, सहज प्रीतिपूर्ण व्यवहार होगा।
जाने अनजाने में अपने आप को विशेष दर्शाने की प्रयास कदापि नहीं होगी, क्योंकि ये प्रयास तब होता है जब मन के पीछे शुद्ध आत्म तत्व में बुद्धि विश्रांति नहीं पाई हो। बुद्धि उस तत्व में विश्रांति पाए, वो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाते हैं, और शांत उनकी अनुभूति के कारण उनकी बुद्धि होती है, और उस जगह पे ठहर के उनकी शरीर है, इसलिए एक सहज करुणा रस के द्वारा बुद्धि प्रेरित होके दूसरे के मंगल या कल्याण के लिए सहज ही प्रयास होता रहता है। इसलिए हे जिज्ञासु जनों, आप लोग सतर्क हो, सही महापुरुष के आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करें, और जो उस प्रकार के झूठे गुरुओं के या गुरु वेशधारियों के चंगुल में फंस चुके हैं, वो आंतरिक भाव से भगवान के पास प्रार्थना करे, तब वो ही किसी ना किसी मार्ग से उनको उस परम की तरफ ले जाएंगे, जिस परम की तरफ जाने के लिए सभी के दिल में आंतरिक मांग है। मेरी ये बात तो को किसी ने समालोचना या दूसरे की चर्चा की दृष्टि से न ले, बस लोग बाग भ्रमित ना हो, इस तरफ दृष्टि रखते हुए भ्रमित ना होकर परम को पाए, इस तरफ दृष्टि रखते हुए आप सबके सामने अंदर की बात शब्द के द्वारा जहाँ तक बाहर आई, उसे ज्यों का त्यों रखने का प्रयास मात्र है। मुझे विश्वास है आप इनमें से सार ग्रहण करने का आंतरिक प्रयास करेंगे, यदि आप वास्तव में सत्यानुसंधानी हो। आंतरिक प्रणाम के साथ।